Good morning, class 8. How are you? Hope so you will fine. Now we will start our study from unit number 1, Network and Communications. Students, what is the first topic is computer network. What is computer network? A computer network is the interconnection of two or more computer systems in a same building, room or at different places is called computer network. हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ज़रिए से जोड़ दें किसी एक बिल्डिंग के अंदर, किसी डिफरेंट प्लेसेस पर, इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क्स enables us for sharing the information, programs and hardware components. A computer network in an office, company or in a computer lab connects many computers and other devices such as printers with each other using the cables. कंप्यूटर नेटवर्क में डिफरेंट कंप्यूटर्स और हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ केबल्स के ज़रिए से जोड़ दिए जाते हैं. ऑल दिस नेटवर्क इज़ कॉल्ड द कंप्यूटर नेटवर्क. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क के लिए हमें किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है. द फर्स्ट इज़ सेंडिंग डिवाइस, सेकेंड इज़ रिसीविंग डिवाइस, थर्ड इज़ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, फोर्थ इज़ ट्रांसमिशन मीडियाज. व्हाट इज़ द सेंडिंग डिवाइस? अ सेंडिंग डिवाइस इज़ अ कंप्यूटर which sends the messages, data or informations to the other devices connected to a network is called a sending device. Sending device और sending computer क्या होता है? जो हमारे डाटा, हमारे मैसेजेस, हमारी इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करता है is called the sending device. In a computer network, sending device is usually a computer. क्लियर क्लास? सेंडिंग डिवाइस क्या होता है? जो डाटा, हमारे डाटा, मैसेजेस और इंफॉर्मेशंस को नेटवर्क के ज़रिए से सेंड करता है इज़ कॉल्ड द सेंडिंग डिवाइस. द सेकंड इज़ द रिसीविंग डिवाइस. रिसीविंग डिवाइस क्या होता है? इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ रिसीविंग डिवाइस रिसीव मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस इज़ कॉल्ड द रिसीविंग डिवाइस. रिसीविंग डिवाइस क्या होता है? जो हमारे सेंडिंग डिवाइस ने डाटा और इंफॉर्मेशंस और मैसेजेस सेंड किए थे और उसको रिसीविंग कंप्यूटर ने रिसीव किया है, दैट कंप्यूटर इज़ कॉल्ड द रिसीविंग कंप्यूटर और रिसीविंग डिवाइस. द रिसीविंग डिवाइस कुड बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और अ स्टोरेज डिवाइस. क्लियर क्लास? नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन डिवाइसेस. अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होते हैं? कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज फॉर कम्युनिकेशंस बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस. द पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइसेस मॉडेम. कम्युनिकेशन डिवाइस कौन सा होता है? हमारे कंप्यूटर्स के दरमियान जो हमारे सेंडिंग डिवाइस को और रिसीविंग डिवाइस को आपस में जोड़ कर रखता है उसको हम क्या कहते हैं? मॉडेम. मॉडेम इज़ अ पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस विच इज़ यूज फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशंस. मॉडेम क्या है? पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस है जो हमारे इंटरनेट कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है. द नेक्स्ट इज़ ट्रांसमिशन मीडियम. नेक्स्ट इज़ ट्रांसमिशन मीडियम. ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया इज़ द चैनल और पाथ through which the data or information is transformed from one place to another in a computer network. For example, आपकी जो वायर्स, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? आपकी जो वायर्स यूज़ हो रही हैं सेंडिंग डिवाइस को, मॉडेम्स को और रिसीविंग डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए जो वायर्स यूज़ होती हैं, दैट वायर्स और केबल्स आर कॉल्ड द ट्रांसमिशन मीडियम. क्लियर क्लास? Our next topic is server and clients. What is in computer network?
different computers perform the different tasks or rules. According to these tasks and rules, computer can categorized as either clients or server. Server is a powerful computer that facilitates the whole network by providing the variety of services to the computer or devices connected to the network. सर्वर क्या होते हैं? ऐसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जो हमें बहुत सी सर्विसेज, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें मुख्तलिफ सहूलियात मुहैया करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द सर्वर. ये सर्विसेज कौन कौन सी हो सकती हैं? दैट वन इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग डाटा, यूज़र ऑथेंटिकेशंस, storing informations, sharing softwares, controlling and managing network traffics etc. कौन कौन से होते हैं? प्रोसेसिंग डाटा, यूज़र ऑथेंटिकेशंस, storing information, sharing softwares, controlling and managing the network traffics etc. The next is clients. क्लाइंट्स क्या होते हैं? क्लाइंट इज़ अ लेस पावरफुल computers as compared to the server computer as compared to the server computer. It relies on the servers for resources. क्लाइंट्स क्या होते हैं? ये सर्वर के रिसोर्सेज को यूज़ करने पर डिपेंड करते हैं, लाइक फाइल्स, डिवाइसेस एंड इवन प्रोसेसिंग पावर्स. These are called the clients. Now next topic is types of computer network. हमारे पास on the basis of geographic distance, computer networks are categorized into following three types. That one is called local LAN, local area network. Second is called MAN, metropolitan area network. Third is called wide area WAN, wide area network. इतनी टाइप्स होती हैं हमारे पास कंप्यूटर्स की. There are three types of computer network. One is called LAN, second is called MAN, third is called WAN. Clear class? Local area network. What is local area network? A local area network is a network that confined to a relative small area. It is generally limited to a geographic area such as building or adjacent building. LAN is the most common type of network. A computer networks are usually owned by one organization. Local area network क्या होता है? ऐसा नेटवर्क होता है जो एक बिल्डिंग में, एक घर में और एक ऑफिस में या एक छोटे एरिया के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते. दैट इज़ कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क. क्लियर क्लास? लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? ऐसा नेटवर्क होता है जो एक बिल्डिंग के अंदर, एक घर के अंदर, एक ऑफिस के अंदर और रिलेटिवली स्मॉल एरिया के अंदर हमारे डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ज़रिए से जोड़ दे और उसमें हम अपने डाटा, अपने मैसेजेस और इंफॉर्मेशंस को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें. दैट इज़ कॉल्ड द लोकल एरिया नेटवर्क. क्लियर क्लास? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ द LAN. LAN के एडवांटेजेस क्या होते हैं? कंप्यूटर्स कैन शेयर द पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस, CD-ROM etc. इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या होता है? कंप्यूटर्स में हम एक दूसरे के साथ डिवाइसेस को, डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को लाइक प्रिंटर्स, स्टोरेज डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस और CD-ROM को एक दूसरे के साथ यूज़ कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं. फर्स्ट एडवांटेज. द सेकंड इज़ यूज़र कैन सेव देयर वर्क सेंट्रली ऑन द नेटवर्क सर्वर. सेकंड एडवांटेज क्या है? सेव देयर वर्क सेंट्रली ऑन द नेटवर्क सर्वर. हम अपने काम को सेव कर सकते हैं नेटवर्क के सर्वर पर. ठीक है. थर्ड वन इज़ कंप्यूटर्स
User can communicate with each other and transfer the data between the computer easily, very easily. Application packages such as word processor, spreadsheet in the server computers can be shared all the users. जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर्स होंगे हम इस नेटवर्क के ऊपर एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? लैन के डिसएडवांटेजेस हैं, इसमें हमें स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए होते हैं टू स्टॉप द अनऑथराइज्ड यूज़र्स। अनऑथराइज्ड यूज़र्स कौन से होते हैं? जो हमारे सिस्टम्स के अंदर डाटा जो है वो हैक कर लेते हैं, दैट आर कॉल्ड द अनऑथराइज्ड यूज़र्स। इसका सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? इसको मेंटेन करने के लिए स्किल पर्सनल्स की ज़रूरत होती है, स्किल पर्सनल्स की। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैन। व्हाट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क? अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क विच एक्सटेंड टू अ सिटी or to a metropolitan region is termed as the metropolitan area network or MAN. A MAN connects two or more LANs to form the network spread over the whole city. हम एक शहर के अंदर डिफरेंट जगहों पर अपने सिस्टम्स को जोड़ दें, दैट इज़ कॉल्ड द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. केबल टेलीविजन नेटवर्क इन अ सिटी इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मैन. आपके घरों में स्टूडेंट्स जो इस वक्त केबल चल रही है वो एक इलाके के अंदर आपके घरों तक आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. क्लियर? इसका एडवांटेज क्या है? इट इज़ बिगर देन लैन, ट्रांसफर द डाटा एट हाई स्पीड. फर्स्ट एडवांटेज इसका क्या है? ये बड़ी होती है लैन से और हमारे डाटा को एट हाई स्पीड ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. इसका डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है ये एक्सपेंसिव होती है, और सेकंड क्या है इसका? डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, उसको मेंटेन करना भी डिफ़िकल्ट होता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाइड एरिया नेटवर्क और वैन. व्हाट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क? आप जो इस वक्त नेटवर्किंग यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द वाइड एरिया नेटवर्क. एक शहर के अंदर, एक प्रोविंस के अंदर, एक सिटी के अंदर, एक एक कंट्री के अंदर और ऑल ओवर द वर्ल्ड जितना भी नेटवर्क यूज़ होता है दैट नेटवर्किंग इज़ कॉल्ड द वाइड एरिया नेटवर्क. क्लियर क्लास? वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्किंग covering a large geographic area such as a state, province, country or the whole world. WANs often connect the multiple smaller networks. Many large organizations develop their own private WANs. For example, WAN is an internet. Clear class? इसका एडवांटेज क्या है? The advantage of the WAN. In a WAN, the user at different locations are connected to central server. Clear? इसका एडवांटेज क्या है? डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर यूजर्स बैठकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं टू अ सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं. इट इज़ यूज टू मॉनिटर डिस्टेंट लोकेशन एंड ऑफिसेस. इसका सेकंड क्या है एडवांटेज? इट इज़ यूज टू मॉनिटर द डिस्टेंट लोकेशंस एंड ऑफिसेस. क्लियर क्लास? डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? सेटिंग अप नेटवर्क कैन बी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क. सबसे पहले क्या है, इस नेटवर्क का सेटअप बनाना बहुत महंगा होता है और कॉम्प्लिकेटेड होता है. सेकेंड इसका डिसएडवांटेज क्या है? मैनेजमेंट, मेंटेनेंस and troubleshooting WAN is difficult task. Clear? सेकेंड इसका क्या है? मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग WAN इज़ डिफ़िकल्ट टास्क. इसके अंदर हमें अपनी मैनेजमेंट को मेंटेन रखना और इसके अंदर जितनी भी ट्रबल शूटिंग्स आती हैं, यानी बात करते हुए कनेक्शन हमारा डिस्कनेक्ट हो जाए, इन सब को मैनेज करना इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क इन द WAN. Clear class? See you. Learn your lesson by heart. See you for the next time, for the next class. Take care of yourself. Goodbye. Thank you.